आइए आज के संदेश में जाएंगे। सब लोग ठीक है? हालेलुया। लूका की किताब में 16 अध्याय वचन 19 से लेकर 31 तक हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर आप लोग आ सकते हैं। तो आप लोग, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह पे में आए। अब्राहम ने उसे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरा हुआ में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आइए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, हमारी विनती प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर पिता, हमारी पुकार है इस समय जो इन वचनों को पढ़ा है, सुना है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आज के संदेश के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा जो हम सभी को परमेश्वर आपने इस भवन में लेकर आया है, प्रभु यीशु आप हम सभी से बातें करना और हम सभी को सिखाने में सहायता मदद करना। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर भला है। क्या करते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर भला है, जो आज वह दिन है जो हमें और आपको यहाँ पर लेकर आया ताकि हम उसके वचनों से सीखें और उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। ये महीना हमारे लिए, दिसंबर महीना, एक उत्साहित का समय है कि हम घर घर जाएं और जो कैरल सिंगिंग है और हर एक लोगों के पास जो सुसमाचार का अवसर है, यही मौका है कि हम लोगों को संदेश सुनाएं ताकि यीशु मसीह का जो जन्मदिन का अवसर है जो हमें मिला है वो व्यर्थ न जाए। हम सब परमेश्वर की आराधना करें ना। बहुत अच्छा समय है कि हम लोग घर घर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया और अवसर मिला। और ये अवसर गवाओ मत ना, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रार्थना में और संगति में समय बिताएं, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत सारी ऐसी विपत्तियां आएंगी, परंतु परमेश्वर है हमें इस संगति के द्वारा हम सभी से वो बातें करेगा और हमें उत्साहित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है ना। जो आज जो हम लोगों ने वचन को सुना कि एक लाजर व्यक्ति जो धनवान के घर में ना द्वार पर जाकर उसे रोज उठाकर बिठाया जाता था और बिठाकर वो जो जूठा होता था उससे उसका पेट भरता था अपना पेट। और उसके द्वारा जब दोनों जन मर गए तो जो लाजर, जो जूठा खाने वाला व्यक्ति, वो अब्राहम की गोद में गया और जो धनवान था वो एक बूंद पानी के लिए उस नर्क में क्या कर रहा था? तड़प रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 25 वचन को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है
और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक लाजर नाम का व्यक्ति जो गरीब था, जो बहुत सारे दुख इस पृथ्वी पर उठाया, मगर उसने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया था? विश्वास किया था। इसीलिए वो अब्राहम की गोद में स्वर्ग में गया। और जो धनवान था वो क्या कर रहा था? वहां पर एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा था। और ये बातें जब बताया कि लाजर को मेरे पास भेज और मुझे एक बूंद पानी ना मेरे गले में ना लगाए, ताकि ना मुझे संतुष्टि मिले, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि एक भारी गड्ढा है बीच में, जो ना तो कोई उस पार जा सकता है, ना उस पार का व्यक्ति इस पार आ सकता है। और यहाँ पर जब ये बातें सुन रहा था धनवान, तो उसने कहा कि क्यों ना है ना कि लाजर को भेज पृथ्वी पर, ताकि मेरे और कितने भाई हैं? 5 भाई हैं, उनको भी जाकर सुसमाचार सुनाया जाए। और वहां पर क्या कहा गया कि जो मूसा की किताबें हैं, जो परमेश्वर की किताबें हैं, बाइबल के वचन हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर के लोग जो है सुसमाचार का कार्य बता रहे। मगर उसने क्या कहा कि ना अगर लाजर जो मरा हुआ है और जिंदा होकर वो वापस जब जाएगा, तो उनकी बातों को क्या करेंगे? लोग विश्वास करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे। मगर हम ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कहानी को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि इस कहानी के द्वारा हम संदेश में जाएंगे। यहाँ पर जब ये बातें बताया, तब उनको बताया गया कि जब परमेश्वर की बातों को लोगों को बताया जा रहा है, उनकी बातों पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो जो मरे हुए से जिंदा होगा, उनकी बातों पर कौन है ना, कौन सुनेगा, कौन ध्यान देगा? और एक ही चीज है, परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण रीति से ना शुरू हुआ है, और ये युगानुयुग होता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। वही शुरुआत है, वही अंत है। हम देखते हैं कि आज का संदेश में जो मेन शीर्षक है, संदेश का जो शीर्षक है, एक वचन में और पढ़ेंगे यशायाह की किताब में, जो 9 अध्याय वचन 6 में। हम सबको इस वचन को पढ़ना है, एक साथ में पढ़ेंगे हम लोग। अब वहां पर आ सकते हैं, कोई पढ़ेगा? क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। क्या क्या ध्यान दिया आप लोगों ने? क्या कहता है? क्योंकि हमारे लिए क्या हुआ? हम सब एक साथ में बोलेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। हाँ, और आगे? हमें एक पुत्र दिया गया। हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। और उसका नाम अद्भुत, युक्ति और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कौन सा राजकुमार होगा? शांति का राजकुमार। हालेलुया। तो आज का जो संदेश का शीर्षक है, यीशु शांति का राजकुमार है। कौन है? यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार है, जिसका अर्थ है वह परमेश्वर के साथ मनुष्य के बीच में, हमारे आपके बीच में वो प्रकट हुआ। और जो कोई उसके नाम पर क्या किया है? विश्वास किया है। बाइबल में हम लोग कई बार देखते हैं, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर क्या किया है? विश्वास किया, वह अनंत काल का जीवन पाया। ये यीशु मसीह के विषय में हम लोग देखते हैं कि जो कहानी को हम लोगों ने सुना, यहाँ पर एक गड्ढे में जो पड़ा हुआ, जो बीच में एक गड्ढा था, ना तो उस पार कोई जा सकता, ना कोई इस पार जा सकता, मगर हम देखते हैं कि लाजर अब्राहम की गोद में शांति पा रहा था। हालेलुया। ये शांति उन्हीं के पास आएगा जो हम लोग देखा ना इस वचन के बारे में, क्या कहता है? क्योंकि हमारे लिए नहीं, मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। और क्या कहता है? कि वह एक पुत्र दिया गया, मेरे लिए एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, उसका नाम अद्भुत होगा। इस संसार में 100 नामों में श्रेष्ठ यीशु मसीह का नाम है, जो उसके द्वारा हम देखते हैं कि कई दुष्टात्माएं, बीमारियां यीशु के नाम में चंगे हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए तालियां बजा सकते हैं। यीशु के नाम से अंधे
देखने लगते हैं, यीशु के नाम से लंगड़े चलने लगते हैं, यीशु के नाम से गूंगे बोलने लगते हैं। हम सोच सकते हैं कि अद्भुत पराक्रमी उसका नाम होगा और वह शांति का राजकुमार होगा और अनंत काल का पिता होगा और शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा। हम देखते हैं कि एक कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह का इस धरती पर जो जन्म हुआ, किसके द्वारा? एक कुंवारी के द्वारा। उसका नाम क्या था? मरियम जो थी एक धर्मी स्त्री थी, उसके द्वारा यीशु मसीह इस धरती पर क्या हो गया? जन्म लिया और वो हमारे आपके पापों के लिए क्रूस पर उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। और वही एक कुंवारी के द्वारा जो जन्म लिया और यीशु का नाम पर लोगों ने क्या किया? विश्वास किया है तो उन्होंने क्या पाया है? उद्धार पाया है। क्या पाया है? मुक्ति पाया है, उद्धार पाया है और पापों से क्षमा मिला है। हालेलुया। पापों से क्षमा मिलता है और अनंत काल का जीवन वो प्राप्त करता है और स्वर्ग जाने के लिए उसके लिए क्या करता है? परमेश्वर द्वार खोलता है। हालेलुया। वो द्वार जो खोलता है हमेशा के लिए, हमारे लिए, आपके लिए है, क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु का जन्मदिन और यीशु का मरण दिन और यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन, हालेलुया, ये हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार का, जगत का शांति का राजकुमार जो हमारे लिए, आपके लिए दुनिया में प्रकट हुआ। यीशु शांति का राजकुमार है जो हमें और आपको शांति देने वाला है। कितने लोग हैं जो शांति पाना चाहते हैं? हर एक लोग शांति पाना चाहते हैं। अच्छा है किसी का नाम नहीं है शांति, हालेलुया, ना? यहाँ पर किसी का नाम नहीं, मगर हम शांति के बारे में बात कर सकते हैं ना। हर एक लोगों को शांति का जरूरत है। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा रहेगा तो ही शांति चाहिए, शांति मिलेगा ना। अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा है तो मेरे घर में शांति है ना। बहुत सारे लोग हैं संसार में जो शांति की खोज में है, परंतु हम देखते हैं कि शांति देने के लिए लोग अपने अपने लिए बहुत सारे परिश्रम कर रहे हैं। बहुत सारे तीर्थ यात्रा में जाना है, बहुत सारे पहाड़ पे जाना है, बहुत सारे कर्म करना है, बहुत सारे अच्छे दान पुण्य करना है, परंतु कहीं पे भी मनुष्य को शांति नहीं है। परंतु यीशु मसीह के नाम पर जो कोई विश्वास करता है उसे शांति प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:9 में कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। क्या पाए? ना, जीवन पाए। कैसा जीवन? कैसा जीवन? अनंत काल का जीवन जो हमेशा के लिए हम और आप स्वर्ग में उसके साथ रहने वाले हैं। आज हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग और नर्क कहाँ और कौन देखा, और आप पूरी बाइबल में अगर देखोगे तो ये लूका किताब 16 अध्याय में एक चित्र है कि स्वर्ग और नर्क हमारे लिए एक बहुत अद्भुत रीति से एक चित्र दिखाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए, आपके लिए जो कार्य किया, ये चित्र हम लोग देख सकते हैं कि लाजर जो गरीब था और उस गरीब व्यक्ति को रोज उसको खाने के लिए, पेट भरने के लिए, एक उसको रोज वो धनवान के महल के सामने उसको रोज बिठाया जाता था और उसका जूठन गिरकर और वो क्या करता था? रोज खाता था। और हम देखते हैं यहाँ पर कि वो जब मर गए दोनों के दोनों, एक जो था, जो धनवान था, एक बूंद पानी के लिए नरक में वो तड़प रहा था और वही शांति क्या पा रहा था वो ना, अब्राहम की गोद में लाजर जो इस पृथ्वी पर दुख उठाया, तकलीफ उठाया, बीमारी से गुजर रहा था, समस्या, उसके घावों को कुत्ते चाटते थे, ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था। और वह जब स्वर्ग में जब गया, इस पृथ्वी को छोड़कर, वहां पर वो शांति को पा रहा था। आज हम देखते हैं कि शांति का राजकुमार जो हमारे आपके लिए, जो इस दुनिया में प्रकट हुआ ताकि हम और आप उद्धार पाए, उसके प्रेम के द्वारा। उसका प्रेम हमारे लिए महान है, उसका प्रेम के जैसा दूसरा कोई नहीं जो हमारे लिए इस धरती पर जन्म ले। और एक ही चीज हमारा आपका विश्वास है, जो इन वचनों को हम सुन रहे हैं, आज हम सब इन वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करें, उसे हम अपने भीतर लेकर आए, ताकि वो शांति का राजकुमार, जब उसके नाम पर आपने विश्वास किया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा छुटकारा दिलाने वाला, वही है जो हमें और आपको हमेशा के लिए वो अनंत काल का जीवन देने वाला। इसीलिए यूहन्ना 14:27 में कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। कौन है ये?
यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, इसलिए नहीं, इसलिए कहीं क्या कहता है, मैंने ये बातें तुमसे मैं शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। क्या कहता है ना, यीशु मसीह स्वयं अपनी शांति हमें और आपको देना चाहता है। क्या हम उस शांति को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आज इस शांति को अगर मैं और हम उसे ग्रहण करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ इस कमरे से हम खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। और कहता है कि जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। सुन रहे? संसार की चीजों में हमें और आपको शांति नहीं। चाहे कितना भी हमारे पास धन हो, कितना भी अच्छा खाना खा लो, अगर घर में लड़ाई हो गया, शांति का शांति है ना, देखो फिर क्या होता, फिर दिखा देंगे हम लोग कितना शांति है। और एक चीज मैं जानता हूँ, परमेश्वर का वचन को हम ग्रहण करते हैं और उसका वचन जो हमारे अंदर होगा, सचमुच परमेश्वर हमें और आपको नम्र करता है। सुन रहे ना? बाजू वाले को बोलो, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और वो शांति का राजकुमार आज आपके पास है। तो परमेश्वर को क्या करना है ना? हाथ उठा के धन्यवाद देना। क्या करना है? धन्यवाद देना। सब हाथ उठाएंगे एक बार, धन्यवाद दो प्रभु यीशु मसीह। आप और हम कुछ नहीं दे सकते, पर परमेश्वर आपको हमें देना चाहता है। वो कहता है कि मैं ना तुम्हें वो शांति देने के लिए आया हूँ इस धरती पर, और वो संसार की शांति नहीं ना, संसार की शांति नहीं। और आगे कहता है जैसे संसार देता है वैसा नहीं, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा मन घबराए ना और ना डरे। हमें डरने की बात नहीं, हमें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि साल में कितने दिन होते हैं? 362 दिन। और बाइबल में लिखा है 368 बार लिखा है तू मत डर, है ना, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि ना, बहुत सारे वचनों के बारे में हम लोग देखते हैं ना, कई बार हम लोग डर जाते हैं कि क्या होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा। मगर परमेश्वर जो हमारे लिए, आपके लिए जो शांति का राजकुमार बनकर हमारे भीतर जो उसे आपने ग्रहण किया है और आपके भीतर जो प्रकट हुआ है, और उसके द्वारा जब आप कार्य करते हो, जो असफल होने वालों को वो सफलता देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें विश्वास रखना और डरना नहीं, घबराना नहीं ना। बाइबल में लिखा है यशायाह 41:10 में क्या लिखा है? तू मत डर, इधर उधर मत देख, मैं तेरा उद्धार करता, मैं तेरा मुक्तिदाता, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हर एक समय वो हमारी आपकी प्रार्थना को सुनता है, हमारी पुकार को सुनता है। और एक ही चीज है, हमारे अंदर वो विश्वास का कार्य होना चाहिए। जो हम लोग देखते कि वो अथाह कुंड में हम लोग देखते ना, वो खड्डे के बीच में ना, जो एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रहा है। अब ध्यान दो एक चीज को, एक बार कल्पना करो, उस जगह पर अगर मैं रहूं और मेरा जीवन अगर हो, तो सोचो मेरा हाल क्या होगा। मगर परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस संसार में से चुनकर और मुझे इस पाप से, नरक से उसने बचाया। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं इस धरती पर इसलिए आया ताकि लोग जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, उनके जीवन को मैं बचा सकूं और उनको नया जीवन दे सकूं। हालेलुया। वो नया जीवन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना वचन में कि जो मसीह में विश्वास करता है वो नई सृष्टि है। क्या कौन है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं। अब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण किया है, और वही मेरा शांति का राजकुमार है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना का 16:33 में कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। क्या हम सुन रहे हैं? यीशु मसीह कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हालेलुया। इसमें मिले, यीशु मसीह कहता है मुझ में तुम्हें शांति मिले। और कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। हमें क्या करना है? उम्मीद रखना है, भरोसा तोड़ना नहीं। तो कई बार हम लोग भरोसा छूट जाता है ना, कई बार नौकरी हमारा छूट जाता है, पैसे नहीं होते, राशन खत्म हो जाता है, कई बार हमारा उम्मीद खत्म हो जाता है। अब क्या होगा, कहाँ से होगा,
मगर जहां से खत्म होगा वहीं से परमेश्वर शुरुआत करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ढाढ़स बांधे रहो, उम्मीद रखो, भरोसा रखो। ये भजन संहिता 55:22 में कहता है कि जो भी बोझ है, जो भी समस्या है, उन सारी समस्याओं को परमेश्वर के पास ले आओ और उस पर क्या करो, भरोसा रखो। कर्जा है आपका, बीमारियां हैं, समस्या है, चिंताएं हैं, कई ऐसी पहाड़ जैसी क्यों ना होंगी, मगर बाइबल में लिखा है राय के दाने का बराबर भी अगर विश्वास है तो उस पहाड़ को, उस बीमारी को, उस समस्या को कह दे और उखड़ कर क्या करेगा, वो समुद्र में चले जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे घर से वो चला जाएगा, मगर हमें और आपको ढाढ़स बांधे रहना, घबराना नहीं, डरना नहीं। क्योंकि कितने लोगों के पास है ना, जो कितने लोग हैं जो संसार में, बहुत सारे लोग हैं संसार में जो परमेश्वर के विश्वास तो करते हैं, पर कई बार उनका उम्मीद डगमगा जाता है। कई बार वो दिखाई नहीं देगा। जो समस्या आएगा, पास्टर किधर है ना, फोन करते लाओ, चलो ना अब यहाँ से शुरुआत करते हैं ना। मगर कोई भी परमेश्वर हर एक लोगों को परमेश्वर रास्ता बनाता है, हर एक लोगों को परमेश्वर भेजता है। कई बार हम लोग देखते हैं ना, एक बार आरती के घर पे बहुत साल हो गया, मैं वो नहीं आ रही थी और मैं जा भी नहीं रहा था, और एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर में पास्टर को बुलाऊंगा, बराबर बोल रहा हूँ ना। उन्होंने सोचा कि पास्टर को बुलाऊंगा और उसी दिन मैं उनके घर में गया। हालेलुया। और वो दिन और आज का दिन, आज है ना, परमेश्वर उनके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे आपके मनों को जानता है, हमारे विश्वास को जानता है कि परमेश्वर कैसे, किसके द्वारा वो शांति लेकर आएगा और उसके द्वारा परमेश्वर हमारे आपके कार्यों में ना वो मदद करेगा। मगर हमें क्या करना चाहिए ना, विश्वास रखना है। क्या हम विश्वास करते हैं? कई बार हम हार मान सकते हैं, मगर एक ही चीज है ना, विश्वास रखें, थामे रहे परमेश्वर को, और परमेश्वर ही है जो हमारे लिए आपके लिए मदद करेगा। और कई बार बाइबल आप लोग पढ़ते हो ना, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हर एक लोग बाइबल पढ़ते हैं। कई लोगों के पास हाथ में बाइबल है, सुन रहे? हाथ में बाइबल नहीं, हार्ट में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हार्ट में। हार्ट मतलब दिल में होना चाहिए ना। हाथ में लेके कई बार हम लोग घूमते हैं ना, चलो बाइबल पास्टर है, देखेंगे तो बाइबल है मेरे पास ना। वो हाथ में नहीं, आपके हार्ट में हो ना, आपके दिल में हो, आपके मन में हो। और वो कई बार ना सोने के टाइम पे हम लोग तकिया के नीचे रख देते ना, शैतान मतलब सपना बुरा नहीं आएगा, चीजें, ये चीजों से कभी कुछ नहीं होने वाला। ये पन्ना है ना, इसके किताब आप देख रहे हैं, इसमें पन्ना है, ये लिखा हुआ जो शब्द है ये हमारे अंदर आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? अंदर। हमारे अंदर आना चाहिए। जब तक वो अंदर आएगा नहीं, तब तक हमारे अंदर वो शांति का राजकुमार दिखाई नहीं देगा, फिर वो चुड़ैल दिखाई देगा मेरा ना, अंदर से बाहर निकलेगा तो ना। वचन जितना गहराई से, क्योंकि वचन माने में ना, पहला तिमुथी की किताब में लिखा है, परमेश्वर का वचन जो संपूर्ण, दूसरा तिमुथी का 3:16 में परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो है संपूर्ण हमारे लिए, आपके लिए दिया गया है, और वो हमें सिखाने के लिए, सीखने के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि ये इब्रानियों 4:12 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, जो कोई उसको सुनकर अपने अंदर उसको लेकर आता है, वो बाइबल में लिखा है गांठ गुदे हड्डियों के अंदर वो जब जाता है, क्या करता है ना, पूरी गंदगी को बाहर निकालता है। कई बार हम लोग सोचते हैं गंदगी को निकालने के लिए, हम लोग सोचते कैसे निकालेंगे। हम लोगों के पास विचार करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत आदत है, नशा वाली, बुरी चीजें, कोई भी चीजें, आप सिर्फ कदम बढ़ाओ ना। एक व्यक्ति शुक्रवार को प्रार्थना में बता रहा था कि पास्टर जी मैं बहुत दिनों से ना ये नशा नहीं कर रहा। मैंने बोला एक ही चीज है ना, मनुष्य क्या करता है, उस चीजों में बंधा रहता है। वो सोचता है कि मैं इसके साथ में ना, मेरा कार्य इससे जाएगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं। पर हमारा आपका विश्वास रहेगा, मैं कदम बढ़ाऊंगा कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ना ये नशा चीजें, गलत चीजें, आदतें जो है मुझे नहीं करना। जिस दिन आप ठानोगे उसी दिन आपका मन के अंदर से वो क्या होगा, पूरी तरह से छुटकारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि राजेंद्र जी जब बपतिस्मा लेने के टाइम पे वो बता रहे थे, गवाही दे रहे थे, उन्होंने कहा कि पास्टर जी मैं जब तक बीड़ी नहीं पीऊंगा तब तक मुझे बाथरूम नहीं होता।
मगर आप विश्वास नहीं मानोगे, जिस दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया आज तक उनको बीड़ी का जरूरत नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? एक कदम बढ़ाना है, हमें एक कदम बढ़ाना है। आपके जीवन में आने वाले रविवार के दिन बड़ी गवाहियों के साथ आप आने वाले हो। हालेलुया। आज हमारे लिए आपके लिए जो प्रकट हुआ है, वो हमारे लिए आपके लिए जो जन्म लिया है, ताकि वो हमारे भीतर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जितना आप सुनोगे, उतना जितना गहराई में जाएगा पेड़, उतनी जड़ क्या होगा, पेड़ क्या होगा, मजबूत होगा। आप ध्यान दो, पहला भजन संहिता 119 105 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे पांव के लिए हमारे मार्गों के लिए क्या है? परमेश्वर वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, हमारे मार्गों के लिए उजाला है। जैसे जैसे इन वचनों को आप सुन रहे हैं, अपने जीवन में इसको ग्रहण कर रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो शांति का राजकुमार जो इस दुनिया में प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, वो आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे भीतर वो जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यही है हमारे लिए, आपके लिए ना। मनुष्य कई बार ना यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब में 20 अध्याय वचन 26 में अगर हम देखेंगे, कहानी है यहाँ पर ना, मनुष्य का विश्वास कैसा होता है। सुन रहे हैं ना? मनुष्य का विश्वास कैसा होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ना। मनुष्य का विश्वास कैसा होता है। यीशु मसीह ने कितने चेले थे? 18। कोई बोला 12 ना। अब ध्यान दो, यीशु मसीह की 12 चेलों में से एक चेला था, उसका नाम मालूम है? थोमा। थोमा मालूम है आपको? ये व्यक्ति क्या कहता है कि जब तक यीशु को मैं देख ना लूं तब तक क्या नहीं करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। मगर एक ही चीज है ना, थोमा जो था ना, हम देखते कि ये थोमा क्या यीशु मसीह के साथ था, वो चंगाई नहीं देखा होगा क्या? तीसरे दिन मुर्दों में से लाजर जो 4 दिन कब्र में था, जिंदा था, क्या उसको नहीं देखा है ना? बहुत सारी गवाहियों को देखा, बहुत सारे चमत्कारों को देखा। मगर एक ही चीज है ना, थोमा का जीवन को मैं देखता हूँ कि 8 दिन तक क्या था ना, वो अविश्वासी रहा। मगर देखो लिखा यूहन्ना का 20 अध्याय वचन 26 में कहता है 8 दिन तक अविश्वासी रहा, तब यीशु मसीह आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, क्या मिले? तुम्हें शांति मिले। आज हर एक लोगों के पास ना अशांति है, क्योंकि उनके अंदर अविश्वास भरा हुआ है, उनके अंदर संदेह है कि यीशु ही क्या मेरा उद्धार करता है, मरने के बाद कौन देखा है, कौन जाना है। मगर विश्वास दिलाता हूँ कि यीशु मसीह ही एक इतिहास गवाह है, यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया और वही जीवित है। और यहाँ पर जब यीशु मसीह प्रकट हुआ, सबसे पहले थोमा को बुलाया। क्या करके बुलाया ना? कैसे बुलाया? जय आएगा जरा एक मिनट ना, हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा दिखाते हैं आपको ना। ये थोमा है ना, 8 दिन तक अविश्वासी रहा। इस तरह भाई ये थोमा है, बुरा नहीं मानेगा ना, ये थोमा है। अब सोच लो, यीशु मसीह को इन्होंने मुर्दा मरा हुआ था, उनको जिंदा किया। यायर की बेटी मर गई थी ना, उनको देखा, उनके यीशु के साथ साथ रहा, सारी चीजों को चमत्कारों को देखा। और जब मैंने बताया कि यीशु मसीह ना तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, वो गलील में मिलेगा, फिर भी थोमा ने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला ना, थोमा क्या बोला? नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्यों? जब तक मैं यीशु को ना देख लूं। मगर यीशु मसीह जब गलील में प्रकट हुआ तो सबसे पहले कहा, तुम सबको शांति मिले। हालेलुया। क्या हमको शांति का जरूरत है? हर एक को जरूरत है। मगर चिन्ह दिखाया। क्या दिखाया ना? थोमा को बुलाया सबसे पहले, थोमा इधर ना, थोमा को बुलाया, जरा पंजर में ना डाल, इधर जो पेट में भाला मारा था उंगली डाल के देख कि है ना, और मेरे हाथों में कीड़ा मारा था उसको देख ना, देख जरा कि मैं ही हूँ या और कोई है ना, बैठ सकते ना। कि हम देखते हैं कि थोमा 8 दिन तक अविश्वासी रहा। आज कई बार हम भी अविश्वासी का जीवन जीते हैं, भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं रखते, होगा नहीं होगा पता नहीं। पर एक ही चीज है ना, विश्वास रखना। मगर दूसरा चीजों के बारे में हम देखते हैं उसी के अंदर, यूहन्ना का 20 अध्याय वचन 29 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया? मैं जय को बिठा दिया, तो ये चीज भी दिखाना चाहिए था ना। क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया? कहता है, मगर धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं जो यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा यहाँ,
मगर उसका वचन जो सुन रहे हैं वही वचन देहधारी होकर हमारे आपके बीच में वो प्रकट हुआ, और जो कोई उस पर विश्वास किया है उसके अंदर परमेश्वर का शांति है। हालेलुया। यीशु शांति का राजकुमार है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और वही स्वर्ग नामों में श्रेष्ठ नाम है उसका। उसको छोड़ दूसरा कोई नहीं जो हमें और आपको शांति दे सके। हालेलुया। आज का संदेश मेरे लिए है, सुन रहे, आज का संदेश मेरे लिए है, यीशु शांति का राजा है। कौन है वो? हम एक साथ बोलेंगे, यीशु शांति का राजा है। आज का संदेश हर एक लोगों के लिए है जो इस कमरे में है। परमेश्वर उन सभी को शांति देना चाहता है, और उन्हें परमेश्वर शांति पाने के लिए हमें कई बार ना रुकावटें आती। ध्यान देना, आप प्रार्थना करते हो, आपकी पत्नी से नाराज हो, पति से नाराज हो, बेटे से नाराज हो, पड़ोसी से नाराज हो, आपके रिश्तेदारों से नाराज हो, तो आप ध्यान दो ना, वो शांति कई बार ना हमारा खो सकता है। इसीलिए ना माफ करना सीखो। क्या करना? माफ करना सीखो। अगर, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा कि अगर तू मेरे पास प्रार्थना विनती लेकर आया है तो सबसे पहले इस वेदी पे रख और जा, पहले अपने भाई से क्या कर? माफी मांग कर। अपनी बहन से माफी मांग किया, अपने भाई से माफी मांग कर, क्योंकि जैसा तू अपने आप से प्यार करता है वैसे अपने आप से प्यार करता है, वैसे अपने पड़ोसी से भी क्या कर? प्रेम कर। जो तेरे सताने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर का शांति कई बार हमारे पास रुकावटें आ सकती है, मगर एक चीज ध्यान रखना, शांति चुराने वाला शैतान है। यूहन्ना का 10:10 में क्या कहता है? चोर चोरी करने आता है और घात करने आता है और लोगों के जीवन को नाश करने आता है। पर यीशु मसीह क्या कहता है ना, मैं तुम्हारे लिए आया, वो शांति का राजकुमार बनकर वो बहुतायत का जीवन लेकर आया। एक साथ बोलेंगे, यीशु मसीह बहुतायत का जीवन मुझे देना चाहता है। मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ। आमीन। कई बार, मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना ना, शांति पाने के लिए हमारे लिए, आपके लिए शैतान जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें लड़ाई को लेकर आएगा, झगड़े को उत्पन्न करेगा, बहुत सारी दीवार को लेकर आएगा, बहुत सारी तूफान लेकर आएगा। एक ही चीज याद रखना ना, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। याद है यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, तूफान आया तो चेलों ने क्या किया? डर गए। हम तो क्या हो रहे हैं? नाश हो जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, यीशु हम तो मरे जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सो रहे ना। चेले क्या कर रहे हैं? सारे सो रहे। मगर यीशु मसीह ने जब उठा, चेलों को क्या कहा ना, तुम्हारा विश्वास कहाँ है ना? हे अविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और यीशु मसीह ने क्या किया? तूफान को शांत किया। हालेलुया। आज कई ऐसे तूफान बनकर हमारे घर में, ऐसे कर्जा बनकर, बीमारी बनकर, ऐसे कई सी समस्या बनकर, पहाड़ बनकर आएगा। और एक चीज याद रखना, रोमियो का 16:20 में कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र ही वो कुचलवा डालेगा। हालेलुया। तो शांति का परमेश्वर शीघ्र ही सारी चिंताओं को, सारी बीमारियों को, शैतान को ऑलरेडी यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने पैरों से उसे रौंद दिया है। और वही शांति का राजकुमार आज आपके भीतर आना चाहता है। क्या उसके लिए दरवाजा खोल रहा है? क्योंकि वचन में लिखा है प्रकाशित 3:20 में कि जो कोई जिसके द्वार पर, जिसके हृदय के द्वार पर मैं आकर खटखटाता हूं, और जो कोई उस द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ में भोजन वस्तु करूंगा, उसके साथ समय बिताऊंगा, उसके साथ में संगति करूंगा। इसीलिए शैतान जो शांति का जो परमेश्वर है, शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे वो शीघ्र ही क्या करेगा? कुचलवा डालेगा। और इसीलिए हमें हमेशा क्या करना है ना? चौकन्ना रहना। क्या करना? बाजू वाले को बोलो, सो मत, चौकन्ना रहो, क्योंकि यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम्हारे जीवन में परीक्षा ना आए। नहीं सुन रहे तो जोर से बोलो ताकि वो जाग जाए ना। प्रार्थना में उत्तर कई बार हमें नहीं मिलता है तो कई बार हम लोग निराश होते हैं, कई बार हम लोग उदास होते हैं। हमारी चीज याद रखना, फिलिपियों का 4:6 और 7 में कहता है, बस 5 मिनट में, 6-7 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्या कहता है फिलिपियों का 4:6 और 7 में कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो। सुन रहे? वचन पे भरोसा रखो, वचन पर हमें कायम रहना है। क्या कहता है? किसी भी बात पर चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे क्या करना चाहिए? निवेदन, प्रार्थना,
और क्या है ना, विनती के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद के साथ ना परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और साथ में कहता है परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को और मसीह में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। कहाँ रखेगा वो सुरक्षित? तुम्हारे हमारे हृदय में। और परमेश्वर का वचन जो सुन रहे हो आप, वो आपके हृदय में सुरक्षित रखेगा, वो आपको संभालेगा और आपकी मदद करेगा। इसीलिए रोमियो का 8:6 में कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। आत्मा पर मन लगाओ। शरीर एक दिन ये क्या होगा पता है ना, खत्म हो जाएगा। पर ये अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमेशा क्या करो उसे ना, उसे तैयार रखो। ये कई बार है ना आपको निराशा में लेके जाएगा, कई बार ऐसी चीजें लेके जाएगा। शरीर भी कई बार आपको धोखा देगा, मगर परमेश्वर ने वादा किया है वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। इसीलिए यशायाह का 26:3 में कहता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। क्या कहता है? पूर्ण रीति से जो लोग परमेश्वर पर धीरज रखा है और उसके पूर्ण रीति से जो उसके साथ रहता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। और परमेश्वर पर जो लोग भरोसा रखते हैं परमेश्वर उसके साथ रहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो तेरे पाँव को भी ठेस न लगने देगा, तेरे हाथों हाथ तुझे उठा लेगा ना। कहता है कि कोई भी ठेस, कोई भी नुकसान तुझे होने नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन गलातियों का 5:22 में कितने फल है? कितने फल है? 9 फल में से एक फल जो है शांति है ना। वो शांति जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हमारे आपके अंदर है, जो उसने उत्पन्न कर रहा है, वो हमारे आपके लिए रक्षा करता है, हमारी आपकी मदद करता है, हमारे लिए आपके लिए वो सहायक है। इसीलिए जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखा है, परमेश्वर पर भरोसा रखा है ना। इसीलिए परमेश्वर हमेशा हमें और आपको उसने वादा किया वो कभी नहीं छोड़ेगा ना। प्रकाशित वाक्य किताब 1:5 में कहता है और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य गवाही और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है। सुन रहे ना क्या कहता है? यीशु मसीह की ओर से जो गवाही हम सुनते हैं कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने वाला पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर संसार में उसके जीवन की बहुत सारी गवाहियां को हम लोग देखते हैं, जो हमारे लिए आपके लिए धरती पर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, उसकी गवाही के बारे में हम लोग सुनते हैं। पर यीशु शांति का राजा है। कौन है वो? कौन है? शांति का राजा है। और यीशु मसीह आपसे वो प्यार करता है। सुन रहे? वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहो। क्या करो? परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। सच्ची शांति परमेश्वर से ही और उसके वचन से ही हमें प्राप्त होता है, और उसकी शांति को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर अपने भवन में, अपनी कलीसिया में हमें लेकर आता है। उपवास की प्रार्थना के साथ, संगति के साथ हम जितना हो सकता है उतना बढ़ते जाए, क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा किया है वो कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा ना। उसका प्रेम है जो हमने और आपने पाया है, वो अनुग्रह है जो हमने और आपने हमें मिला है। और यीशु मसीह के पीछे चलते रहो, क्योंकि वही शांति का राजकुमार है। हालेलुया। इफिसियों का 1:2 में कहता है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। हम सभियों के घर में, हम सभियों के परिवारों में, हम सभियों के कामों में, हम सभियों के जीवन में वो शांति का राजकुमार, वो अनुग्रह जो परमेश्वर हमें दिया है हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए उसकी बढ़ाई सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत कभी ना होगा। सुन रहे? उसकी शांति हमेशा बढ़ता रहेगा। कई बार मनुष्य विचार करता है कि यीशु कौन है, पता नहीं, मगर जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है उनके लिए वो सर्वदा उनके जीवन में, उनके घर में बढ़ता रहेगा ना। जैसे कल गवाही गार्गी की मम्मी गवाही दे रही थी, उनके परिवार के लोग बहुत सारे कुछ चीजों के बारे में सोच रहे थे, मगर परमेश्वर उनके जीवन में जो कार्य किया है वो आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। यही है परमेश्वर जो हमारे आपके लिए कार्य करता है, क्योंकि शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे ना। क्योंकि हम देखते हैं कि अंत में जो कहानी को हम लोग देखते हैं कि लाजर
कहाँ है? अब्राहम की गोद में। क्या पा रहा है वो? शांति पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लाजर अब्राहम की गोद में स्वर्ग में शांति पा रहा है। हम लोगों ने वचन को पढ़ा ना, लूका का 16 अध्याय 25 में, कि वो वहां पर शांति पा रहा है। और वहीं पर धनवान क्या कर रहा है? वहां पर तड़प रहा है ना, और एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। आज यीशु शांति का राजकुमार है, जो हमारे लिए, आपके लिए धरती पर प्रकट हुआ और इस धरती पर जन्म लिया, और उसके नाम पर जो कोई भी विश्वास किया है उन्होंने शांति पाई है। आमीन।